कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही भूतिया बंगला खड़ा होता था। लोग कहते थे कि वह जगह रात को डरावनी आवाजों से भर जाती थी और कोई भी उस बंगले के पास नहीं जाता था। एक दिन एक साहसी युवक नामक अर्जुन गांव में पहुंचा और उसे यह बंगला देखकर बड़ा रोमांचित हुआ। लोगों ने उसे बताया कि वह बंगला रात को बिल्कुल डरावनी हो जाती है और कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। अर्जुन ने फिर भी निश्चित कि वह उस बंगले में रात बिताएगा। रात के समय वह बंगले के दरवाजे पर कदम रखा और धीरे धीरे अंदर चला गया। जब वह बंगले के अंदर पहुंचा तो वह सभी आवाजों की ओर ध्यान देने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक भूतिया महसूस करने लगा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्जुन बेहद डरा हुआ था, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वह एक कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाजे को धीरे धीरे खोलता है। कमरे के अंदर उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो डरकर कोने में बैठी थी। बच्ची ने अर्जुन की ओर देखा और डरकर चिल्लाई, कृपया मुझे मत मारो। अर्जुन ने बच्ची को संभाला और पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? बच्ची ने रोते हुए कहा, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया और यहाँ छोड़कर चले गए। मैं अकेली हूँ और डर गई थी, इसलिए मैंने यहाँ छुप जाने का फैसला किया। अर्जुन ने बच्ची को समझाया कि वह उसके साथ है और वह उसकी मदद करेगा। वह बच्ची को गांव के लोगों के पास ले जाने का फैसला किया। इसके बाद अर्जुन और वह बच्ची गांव के पास वापस चले गए और लोगों को बताया कि बच्ची को उसके माता पिता से मिलवाया गया है। लोग बेहद खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को सराहा किया कि वह बच्ची की मदद की। इसके बाद बंगले में वह भूतिया आवाजें कम हो गईं और वह डरावनी नहीं लगने लगा। यह खुद पर यकीन करने का सबक था कि डरने के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई छिपी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारी सोच और डर हमें वहां तक पहुंचने से रोक सकते हैं जहां हकीकत में कुछ भी डरावना नहीं होता। अर्जुन ने अपने साहस और सहानुभूति के साथ एक बच्ची की जिंदगी को बदल दिया और उसने खुद को साबित किया कि डर केवल ख्यालों में होता है।